गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आप जान रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चल रही है आपकी और प्रैक्टिस सेट आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है आप बताएंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। अब इसके पहले आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया होगा। आज जो है प्रैक्टिस नंबर 3 पे चलते हैं। इन सब सारे क्वेश्चन को आप एक एक करके हल करते चलिए और पेन कापी लेकर साथ में बैठेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपका अभ्यास होगा। तो चलिए ठीक है, हमने आपसे कहा था टॉप 10 की सीरीज में आपका जो है स्वागत है। अब आप आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है बिंदु ए 0,2 एवं बी -1,1 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको आपको देखना है। तो आपने जाना होगा कि दो बिंदु से होकर यानी दो बिंदु से बीच की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। जब आपको दो बिंदु दिया गया हो तो आप दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए अब आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए कि इसको हम कितनी परीक्षा में यदि आ जाता है तो इसको कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो दूरी का फार्मूला आपको याद हो तो आप तुरंत इसको रख दीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं बिंदु क्या दिया गया है। बिंदु आपका ए दिया गया है, 0,2 दिया गया है और बी बिंदु कितना दिया गया है आप बताएंगे -1,1 दिया गया है। यही है बिंदु ए और बिंदु बी। अगर यहाँ से हम तुलना करते हैं इसको x1 बराबर कितना लिखते हैं 0, x2 बराबर कितना लिखेंगे x2 ये होता है माइनस हो गया और y1 कितना होता है y1 आप 2 बताएंगे, y2 कितना बताएंगे 1 बताएंगे। अब आपको पता है बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। बीच की दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे ए बी। जैसे आपका एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु ए हो गया, यही दोनों बिंदु हैं। यहाँ आप ए रखेंगे, यहाँ बी रखेंगे, यहाँ 0,2 रखेंगे, यहाँ कितना रखेंगे -1,1 रखेंगे। अब ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसका फार्मूला आप जानते हैं x2 - x1 का होल वर्ग, यही तो जानते हैं। इसके बाद फिर आप क्या जानते हैं y2 - y1 का होल वर्ग, ये आपका फार्मूला है। अब यहाँ से अगर यदि आपसे हम पूछते हैं x2 क्या है तो आप बताएंगे x2 की वैल्यू -1 है, यही तो है। यदि अगर आपसे हम पूछते हैं x1 की वैल्यू है तो क्या आप बताएंगे x1 की वैल्यू 0 बताएंगे, यहाँ 0 को प्रतिस्थापित करेंगे। प्लस y2 की वैल्यू पूछते हैं तो y2 की वैल्यू हमने आपको यहाँ से पहले ही लिख दिया है। अब यहाँ से कितना लिखेंगे y2 की वैल्यू -1 लिखेंगे। y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू आप बताएंगे 2 है तो यहाँ 2 को रखेंगे, इसका वर्ग करेंगे। अब यहाँ ये ध्यान दीजिएगा -1 में से -0 को घटाएंगे तो आपको पता है -1 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखेंगे -1 का वर्ग प्लस इसको यहाँ से घटाएंगे, -2 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस कितना प्राप्त होगा आप बताएंगे -1 प्राप्त होगा। यहाँ आप रूट को इस तरह से लगाते चलेंगे, -1 गुणे -1 यदि आप करते चलेंगे तो आपको पता है कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। -1 गुणे -1 करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। यहाँ -1 गुणे -1 करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा आप बताएंगे कितना प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। अब 1 + 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा आप बताएंगे √2 होगा। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप जो है इसके पहले मैं जो वीडियो बना के आपको अपलोड कर रहा था इसको आप ना देखे हों, इस चैप्टर को ना देखे हों तो इस चैप्टर को आप देख लीजिए। वहाँ मैंने इस सूत्र का निगमन भी कराया है। जितने भी चैप्टर में क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया है, उसी चैप्टर से ये सब सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, जैसे आप जानते हैं हमने त्रिकोणमिति से संबंधित आपको क्वेश्चन बहुत सॉल्व कराया था और चैप्टर वाइज चैप्टर हमने चैप्टर आपको सॉल्व कराया था। यहाँ देखेंगे आप क्या दिया गया है sin 60। आप जानते हैं आप सोचते होंगे क्या इतना इजी सवाल भी आता है बोर्ड के पेपर में। हाँ, इतना इजी भी सवाल आता है। जैसे sin 60 का मान पूछ लिया तो आपको पता होगा sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, यहाँ sin 60 यहाँ लिख लीजिएगा। sin 60 का मान √3/2 होता है। बस यही आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत
नहीं थी। आपको हो गया सही 7 अंश का मान डायरेक्ट आपको याद था, आपने रख दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि आंकड़ों, अब यहाँ देखिए आंकड़ों से संबंधित सवाल है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं थे। जिस तरह से हम प्रैक्टिस धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे चेंज होता चलेगा। आप यहाँ देखेंगे यदि कह रहा आंकड़ों 4, 5, 7 और 9 का समांतर माध्य 7 है तो यक्स का मान ज्ञात करिए। तो आपको वही बात है, चैप्टर पढ़ना है। यदि आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो हमारे साथ पेन कापी लेकर वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको सवाल सॉल्व कराने के साथ साथ आपका फार्मूला भी लिखते चलूंगा, आपको बताते चलूंगा कि कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए यहाँ चलते हैं। आपको दिया गया है कितना दिया गया है, आपको यहाँ कितना लिखा गया? 4 लिखा है, 5 लिखा है और कितना लिखा है? यक्स लिखा है, 9 लिखा है। और इसका समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? आप लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो होता है। यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य बराबर पदों का योग पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखिए समांतर माध्य कितना दिया गया है? इन संख्याओं का समांतर माध्य आपके क्वेश्चन में दिया गया है 7 है, तो समांतर माध्य के स्थान पे आप 7 रख दीजिए। पदों का योग का मतलब यहाँ कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे प्लस 5 लिखेंगे प्लस x लिखेंगे प्लस 9 लिखेंगे बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या आपको कितनी दी गई? 1 2 3 4। पदों की संख्या आपको 4 है, तो यहाँ आप धीरे से 4 को लिख लीजिए। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। इसके नीचे आप 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो चलिए ठीक है, अभी गुणा मत करिए, आप इसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ लिखेंगे 7 बराबर, इसको जोड़ेंगे 5 4 कितना होगा? 9। 9 में फिर 9 जोड़ेंगे कितना होगा? आप बताएंगे 18 होगा। तो चलिए ठीक है, 18 प्लस यक्स बटे कितना लिखेंगे? 4। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। अब यहाँ आप चलते हैं क्या, इसके नीचे 1 लिखते हैं। जब इसके नीचे आप 1 लिखेंगे तो क्या करेंगे? इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या लिखेंगे? 18 प्लस यक्स लिखेंगे इक्वल टू 4 का गुणा 7 में करेंगे। तो जब 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 चौक कितना होगा? आप बताएंगे 28 होगा। तो यहाँ लिखेंगे यक्स बराबर कितना लिखेंगे? 28 माइनस इस 18 को लेके जाएंगे 28 के पास, यहाँ कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 8 में से 8 गया, आप जानते हैं कितना होगा? 0 होगा। 2 में से 1 को घटाएंगे, इतना हो गया। यानी समांतर माध्य आपका 7 दिया गया था, तो यक्स की वैल्यू पूछ रहा था, तो यक्स की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई? आप बताएंगे हमको 10 प्राप्त हो गई। इस तरह से ये आपका सूत्र है, इस सूत्र को आप याद कर लीजिए बस। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखिए पदों का योग का मतलब हमने 4 लिखा, धन 5 लिखा, धन यक्स लिखा, धन 9 लिखा। पदों की संख्या पदों की संख्या भैया क्या है? आप देखेंगे 1 2 3 4, 4 पद हैं, इसीलिए 4 से भाग कर दिया। बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि समीकरण के युग यक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 और यक्स प्लस वाई बराबर 11 के हल होंगे। यानी इसमें आपसे पूछ रहा है यक्स और वाई का मान क्या होगा। हलों की संख्या पूछ रहा है। दोनों समीकरण आपको दे दिया गया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। दोनों समीकरण को पहले आप लिख लीजिए। क्या क्या लिखेंगे? आप यहाँ आइए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे यक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना लिखेंगे? 5। इसको समीकरण 1 बनाएंगे। अगला समीकरण आपको क्या दिया गया है? यक्स प्लस वाई दिया गया है। यक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया गया है? 11। इसको समीकरण आप 2 बनाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण इसके नीचे आप लिखिएगा समीकरण 1 2 को जोड़ने पर। जब समीकरण 1 2 को आप जोड़ेंगे तो ऐसे सर्वप्रथम एक आप रेखा खींचेंगे। यहाँ से देख रहे हैं ये संख्या प्लस में है, ये वाई प्लस में है, ये वाई माइनस में है, ये आपका कैंसिल हो गया। ये यक्स प्लस में, यक्स प्लस में, तो इसको क्या लिखेंगे? आप बताएंगे। इसको हम लिखेंगे 2x। अब 11 में आप 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? आप बताएंगे 16 होगा। अब इसके बाद फिर यहाँ यक्स बराबर कितना लिखेंगे? 16 बटा कितना लिखेंगे? 2। यक्स बराबर कितना करेंगे? 2 1 के 2, 2 8 16। यानी यक्स की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई? आप बताएंगे। हमको यक्स की वैल्यू 8 प्राप्त हो गई। अब इसी तरह से आपको वाई का मान निकालना है। जब वाई का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे? वाई को मान निकालने के लिए आप चाहे यक्स का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, चाहे जिसमें आप रखेंगे आपको वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ क्या लिखेंगे? यक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना लिखेंगे? 5 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा आप, यक्स की वैल्यू कितनी आई है? ये यक्स का मान यहाँ आप लिख दीजिएगा।
लिखेंगे यक्स का मान समीकरण किसमें, समीकरण 1 में रखने पर। अब ये क्या है भैया, आप बताएंगे ये है, तो यहाँ आप लिखेंगे यक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना लिखेंगे 5। अब यहाँ यक्स की वैल्यू को लाके प्रतिस्थापित कर दीजिए, 8 हो गया। अब इस 5 को इसके पास लेकर आएंगे, -5 हो गया। ये y यहाँ प्लस माइनस में था, तो इधर 5 के पास जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब आप 8 में से 5 को घटा देंगे तो आपको y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 3। यानी इसका मान कितना प्राप्त हो गया, आप बताएंगे 8,3। इसका यही आंसर हो गया। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, इस टाइप की विकल्प यहाँ भी आपको मिलेगी, आप क्लिक कर दीजिएगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि यदि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया गया हो, आपको 2 दिया गया हो। यहाँ देखिए आप कितना दिया गया है, यहाँ लिखेंगे कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया गया, तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का बस इसका यही एकमात्र तरीका है, चाहे आप साइन स्क्वायर, अच्छा ये बताइए आप पहले छोड़िए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, आप बताएंगे 1 होता है। फार्मूला को जानते चलिएगा। यहाँ क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। यदि यहाँ से हम आपसे पूछते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि अगर हम आपसे पूछते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो एक सूत्र आप देखिए ये प्राप्त हो गया। दूसरा अगर हम आपसे पूछते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बताएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब सारे सूत्र का निगमन, सारी चीजें हम आपको चैप्टर वाइज जब पढ़ा रहे थे तो आपको हम बताए, वहां से जाके उस वीडियो को आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ चाहे आप साइन स्क्वायर के स्थान पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दीजिए, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दीजिए, आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखिए एक क्वेश्चन की कई विधि होती हैं, आप चाहे जिस विधि से सॉल्व करिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जो है अनुमान बेस से सॉल्व कर सकते हैं। अनुमान बेस का मतलब ये हुआ यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी रखी जाए जिससे हमको 2 प्राप्त हो जाए। तो अनुमान बेस अभी आप मत लगाइए, पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ कितना दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख लीजिए, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कोष्टक लगाएंगे, -1 माइनस क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे 2। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। इसको यहाँ ऐसे लिख लिया, माइनस को यहाँ ऐसे लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे हमने आपसे बताया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। देखिए ये आपको सूत्र से हमने बता दिया, निगमन करके फटते बता दिया। यहाँ क्या लिखेंगे आप 2 लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, कोष्टक के पहले ऋण चिन्ह तो बीच के चिन्ह आप जानते ही हैं परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ कितना लिखेंगे आप 1 प्लस कितना लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे 2। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस 1 को इसके पास ले जाएंगे 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 3 होगा। इस 3 को लाके इसके नीचे लिखेंगे, ये 3 हो गया। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको काटेंगे कितना होगा, आप बताएंगे 1 होगा। तो यहाँ आप ये बताइए साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, +-1 लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। अब आगे आप इसको क्या करना है, आपको थीटा की वैल्यू प्राप्त करनी है। अच्छा आप ये बताइए यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर साइन, अब ये बताइए साइन की वैल्यू किस में आपको 1 प्राप्त होती है, आप बताएंगे हमको 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। यहाँ हम साइन 90 अंश मान रख देंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना हो गया आपका 90 अंश, यही तो हुआ आपका, ये आंसर हो गया थीटा बराबर 90 अंश, यही मान आपसे पूछ रहा था। आपने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या करना था, आपको कुछ नहीं करना था। 6 में क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को देखते रहिए और एक बार आप सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि यदि 1/x² + 5, ध्यान दीजिएगा 1/x² + 5 इक्वल टू 1 कितना दिया गया 9, तो x का मान ज्ञात करिए, यही है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, लिखेंगे 1/x² प्लस कितना लिखेंगे 5 इक्वल टू कितना लिखेंगे 9।
यहाँ दिया गया है 1/9 यही दिया गया है। तो पूछ रहा है यक्स का मान ज्ञात करिए। तो जब यक्स का मान ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप इसमें त्रिज्या का गुणा कर दीजिए। त्रिज्या का गुणा जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो त्रिज्या का गुणा करके जरा आप देखिए इसमें कितना आएगा। उम्मीद है आप त्रिज्या का गुणा कर ले रहे हैं, जरा कमेंट करिए त्रिज्या का गुणा करने के बाद आपको कितना प्राप्त हुआ। तो उम्मीद है आपने इसको सॉल्व किया होगा। चलिए देखते हैं कितना आ रहा है, हम भी गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 5 हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो गया 9, यही हो गया। आप बताएंगे यहाँ एक्स स्क्वायर, अब इस 5 को ले जाएंगे 9 के पास, कितना लिखेंगे -5 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 होगा। एक्स स्क्वायर बराबर, या तो आप ऐसे रहने दीजिए स्क्वायर में है तो इसको रूट में आप लिख दीजिए। तो एक्स बराबर आप कितना लिखेंगे, प्लस माइनस कितना लिखेंगे 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है आप जानते हैं, 4 का वर्गमूल आपको प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना था, इसका गुणा इसमें कर देना था, इसका गुणा उठा के इसमें कर देना था, गुणा करने के बाद 75 कर देना था, 75 करने के बाद आपको एक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है दो बिंदु दिए गए हैं, उन दोनों बिंदुओं का आपका मध्य बिंदु ज्ञात कर रहा है। जैसे ये देखिए बिंदु -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो ध्यान से आप देखेंगे, मैं एक बिंदु यहाँ बना दे रहा हूँ, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। अब यहाँ आप इस रेखा को ऐसे खींच दीजिए, इसके बाद यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे बी। यहाँ ए बिंदु के निर्देशांक -2 कितना दिया गया 6 और बी बिंदु के निर्देशांक कितने दिए गए हैं। देखिए ए बिंदु का निर्देशांक दिया है और ये बी बिंदु का निर्देशांक दिया है। -2 कितना दिया गया 10 दिया गया, ये हो गया। अगर ए और बी का मध्य बिंदु पूछते हैं तो आप मध्य बिंदु क्या बताएंगे, यम बताएंगे। अब उस यम बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं, यही तो होता है। अगर यदि आपको दो बिंदु दिए गए हैं, उन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए कहता है तो आप क्या करते हैं, x1 धन x2/2 यही तो करते हैं मध्य बिंदु में। तो यहाँ देखिए ये x1 है, ये x2 है, y1 + y2/2 यही तो करते हैं मध्य बिंदु में। चलिए यहाँ मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, पहले यहाँ आप लिख लीजिए x1 बराबर -2, x2 बराबर x1 बराबर -2 और x2 बराबर यहाँ से क्या लिखेंगे -2, दोनों में -2 दिया गया। यहाँ फिर लिखते हैं y1 बराबर, y1 की वैल्यू कितनी है 6, इसको y1 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं, y2 बराबर कितना लिखेंगे 10 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं x1 धन x2/2 और y1 धन y2 कितना लिखते हैं 2, यही मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, x1 की वैल्यू, मध्य बिंदु किसका निकाल रहे हैं, यम का निकाल रहे हैं, तो पहले जब x का निकालेंगे तो ये x लिखेंगे, जब y का निकालेंगे तो ये y लिखेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे x बराबर x1 धन x2 क्या है, आप बताएंगे ये बिंदु है x1 की वैल्यू कितनी दी गई है -2 प्लस y x2 कितनी दी गई है -2 दी गई है, यहाँ -2 लिखेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, /2 करेंगे। अब देखिए मध्य बिंदु के स्थान पे हमने x क्यों लिखा, क्योंकि इसका मध्य बिंदु x है, इसलिए हमने x लिखा। यहाँ लिखेंगे x बराबर -2 धन और ऋण का गुणा कितना होता है, आप बताएंगे धन और ऋण का गुणा ऋण होता है, बटे कितना हो गया 2 हो गया। तो x बराबर -2 -4 हो जाएगा, /2 होगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4, -2 हो गया। यानी x की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई, -2 प्राप्त हो गई। अब इसी तरह से मध्य बिंदु y का निकालेंगे, तो y बराबर इस y को यहाँ लिख लेते हैं और इसके बाद फार्मूला क्या होता है, y1 + y2/2 होता है। तो यहाँ y बराबर आप क्या लिखेंगे, y बराबर y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 6 है, y2 की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 हो गया, बटे कितना लिखेंगे 2, y बराबर कितना लिखेंगे, इसको दोनों जोड़ेंगे, 10 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 होगा, /2 हो गया। y बराबर कितना हो गया 2 1 के 2, 2 8 16, यानी इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको क्या प्राप्त हो गए, आप बताएंगे हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक -2 आपको 8 प्राप्त हो गया, मध्य बिंदु आपको यही प्राप्त हो गया -2 8, ये मध्य बिंदु आपका यही होगा। उम्मीद है यहाँ तक क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। ये देखिए
एक्स और वाई की वैल्यू निकालना था। ए बिंदु दिया गया था, ए बिंदु दिया गया था, बिंदु ए दिया था, बिंदु बी दिया था। अब इसका मध्य बिंदु हम यहाँ एम माने थे, एम का माने थे निर्देशांक एक्स का वाई था, तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 धन x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2, यही मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। तो जब हमने मध्य बिंदु x का निकाला तो यहाँ देखिए इस x को यहाँ रखा और इसको यहाँ x1 प्लस x2 की वैल्यू रखा बटे 2 किया। फिर जब y का निकाला तो यहाँ y रखा, यहाँ y1 धन y2 बटे 2 लिखा, y बराबर कितना लिखा, y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू बटे 2 कर दिया, भाग कर दिया। इसके बाद इसके मध्य बिंदु आपके कितने प्राप्त हो गए, आप बताएंगे हमारे मध्य बिंदु जो प्राप्त हुए हैं मध्य बिंदु, आप लिखेंगे मध्य बिंदु आपको -2 कामा कितने प्राप्त हुए हैं, 8। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन था, क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कुछ नहीं करना है, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि कितना दे रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर -4 के मूल होंगे। अब बहुपद चैप्टर यदि आप ना पढ़े हो, कोई दिक्कत हो बहुपद से, तो आप जो है जाके वीडियो में देख लीजिए, सारी वीडियो प्लेलिस्ट से जुड़ी हुई है। यहाँ देखिए क्या दे रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर -4 कह रहा मूल क्या होंगे, तो आप ये इक्वल टू 0 कर दीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे 4, एक्स बराबर क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे आप रूट में कितना लिखेंगे 4, तो एक्स बराबर कितना लिखेंगे प्लस -2, यही इसके मूल हो गए। इसके मूल एक +2 हो गया, एक -2 हो गया। बस यही आपको इसमें करना था बहुपद में, और कुछ नहीं करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है बिंदु दे रहा है आपको 3,4 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करिए। आपको पता होगा निर्देशांक मूल बिंदु कहाँ होता है, x अक्ष क्या होता है, y अक्ष क्या होता है। चलिए सारी चीज जानते हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस यहाँ कर देते हैं। यहाँ देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका मूल बिंदु हो गया। आप जानते हैं मूल बिंदु से दाईं तरफ चलते हैं तो x अक्ष की धन की दिशा होती है, ऊपर चलते हैं y अक्ष की धन की दिशा होती है। मूल बिंदु से बाईं साइड जब चलते हैं तो x अक्ष की ऋण की दिशा होती है, और मूल बिंदु से जब हम नीचे चलते हैं तो आपको पता होगा y अक्ष की ऋण की दिशा होती है। अब इसमें दो बिंदु आपको दे दिए हैं, एक बिंदु दे दिया, एक बिंदु क्या दिया 3,4 दिया, y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो चलिए मैं एक बिंदु यहाँ मान लेता हूँ, एक बिंदु दे दिया, कितना दे दिया 3,4 दे दिया। यदि अगर आपको 3,4 दे दिया, हम पूछते हैं x अक्ष पे कितनी दूरी चलेंगे, तो आप बताएंगे हम x अक्ष पे 3 दूरी चलेंगे, तो क्योंकि यहाँ 3 दिया है तो 1 2 3 ये हो गया। यदि अगर आपसे हम y पे पूछते हैं y अक्ष पे कितनी दूरी चलनी है, तो आप बताएंगे 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ 4 दिया गया है, यही तो दिया गया है। अब यही बिंदु यहाँ ऐसे इसके सीध में कर लेते हैं, ये बिंदु, ये आपका ये बिंदु हो गया, ये आपका बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया। बिंदु कितना हुआ 3,4। अब यहाँ आपसे अगर हम पूछते हैं अगर x अक्ष से दूरी कहाँ होता, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ आप x अक्ष से दूरी कहाँ होता, तो 3,0 लिखते, और y अक्ष से अगर पूछ रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, मूल बिंदु पे क्या है 0, और यहाँ कितना लिखेंगे 4। अब इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करिए, इस बिंदु से इस बिंदु से बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो जब दूरी ज्ञात करेंगे, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे x2, इसको मानेंगे x1 y1 और x2 y2। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए, ये हो गया आपका कितना 3,4। यदि आप बीच की दूरी निकालेंगे तो 0 माइनस कितना लिखेंगे 3 का वर्ग, प्लस अभी भी हमने दूरी का फार्मूला का सूत्र बताया। अब उस दूरी को हम लिख नहीं रहे हैं, सूत्र को लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसमें से x2 में से x1 को घटाएंगे तो इतना हो गया, फिर उसके बाद y2 में से इसको घटाएंगे y1 को, ये रूट में लिखेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा -3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 0 का वर्ग होगा। यहाँ आप क्या करेंगे 3 त्रिक का कितना होगा 9 होगा, ये 9 हो गया, रूट में हो गया, इसका वर्गमूल कितना हो गया 3। यानी y अक्ष से दूरी पूछ रहा था तो y अक्ष से आप दूरी कितना बताएंगे, यहाँ लिखेंगे y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी कितना आएगा आप बताएंगे, y अक्ष से दूरी आपकी 3 प्राप्त होगी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कुछ नहीं करना है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 3,4 ये आपका बिंदु दिया था, y अक्ष से दूरी पूछ रहा था, तो y अक्ष से दूरी हमने देखिए यहाँ 3,0 रखा। जब यहाँ 3,4 दिया था तो यानी x अक्ष पे 3 चलना था, और यहाँ 4 दिया था तो यानी y अक्ष पे आपको 4 चलना था।
तो पूछ रहा था वाई एक्सिस से दूरी क्या होगी, तो वाई एक्सिस से दूरी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकाल देंगे तो पता चल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमा 9 गुणे 18 9 सॉरी कह रहा एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएं 9 मीटर गुणे 8 मीटर गुणे 2 मीटर है को पिघलाकर 2 मीटर को घन बनाए गए हैं, इस प्रकार बने घनों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, एक बार आपसे पूछ रहा है घनाभ, एक बार जो घनाभ दे रहा है, घनाभ जान रहे हैं, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा का घन होता है। तो घन क्या दिया गया, घन की भुजा 2 मीटर दी गई, घन का आयतन निकाल लीजिए, घनाभ का आयतन निकाल लीजिए। तो यहाँ पहले आप क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन एल बी एच हो गया। एल बी एच का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो कितना आएगा आप बताएंगे, यहाँ 9 गुणे 8 गुणे 2, ये आ गया। आप काटिए मत, घनाभ का आयतन ये हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है 2 मीटर पिघलाकर, इतना मीटर है को पिघलाकर 2 मीटर और घन बनाए गए, घन बनाए। अब यहाँ आप लिख लीजिए घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है आप बताएंगे, भुजा का घन होता है, भुजा का घन होता है। तो भुजा आपको कितनी दी गई है, 2 दी गई है, 2 की घात 3 कर लीजिए, तो इसका विस्तार करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो आएगा। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि इस प्रकार बने घनों की संख्या ज्ञात करिए, यानी इस घनाभ में 2 सेंटीमीटर भुजा का कितना घन बनाया जा सकता है। अब पूरा घनाभ दे दिया, घनाभ में घन से भाग कर दीजिए, घनाभ के आयतन में घन के आयतन से भाग कर दीजिए, कितने घन बनाए जाएंगे आपको घनों की संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन लिखेंगे, घनाभ का आयतन। क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिएगा, घनाभ का आयतन बटे क्या लिखेंगे, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन हो गया। घनाभ का आयतन आपने क्या निकाला, आप बताएंगे 9 गुणे 8 गुणे 2 निकाले हैं, और घन का आयतन कितना निकाले हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 निकाले हैं, यही तो निकाले हैं। 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए 2 1 के 2, 2 चौक 8 हो गया, फिर 1 2 नीचे है, इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ आपको कितना प्राप्त होगा, 9 गुणे 2 प्राप्त होगा। अब आपको क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर देना है, 9 दूना कितना हो गया, 18। ये आपका आंसर पता चल गया। यही पूछ रहा है घनों की संख्या कितनी होगी, तो आप बताएंगे घनों की संख्या 18 होगी। पुनः सुनेंगे, एक धातु घनाभ के आकार का है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है तो उसी में कह रहा है इसको पिघलाकर 2 मीटर की कोर के घन बनाए गए हैं, इस प्रकार घनों की संख्या बताइए। तो एक बार घनाभ का आयतन निकाल लीजिए और फिर इसके बाद 2 मीटर की कोर के घन बनाए गए, तो घन का आयतन निकाल लीजिए। घन का आयतन होता है भुजा का घन, भुजा कितनी दी गई है, 2 दी गई है, तो 2 लिख लिया, इतना आ गया इसका आयतन। अब घनाभ के आयतन में घन के आयतन से हमने भाग कर दिया, आपको घनों की संख्या पूछ रहा था, घन कितने होंगे, तो आप बताएंगे घन 18 होंगे। तो ये आज जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन थे। हमने आपसे कहा था टॉप 10 की सीरीज चल रही है, आज जो है सीरीज कौन सी थी आप बताएंगे, प्रैक्टिस से 3 था। अब इसके पहले की वीडियो यदि आप न देखे हैं तो इस वीडियो को जरूर आप देख लीजिए, और एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।